चलो, फिर हम लोग थोड़ा सा कल सीखे थे कुछ एलिमेंट के बारे में जिसका नाम था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। वैसे कोई भी एलिमेंट जो किसी के साथ जब सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बनाते हैं बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने तरफ टुवर्ड्स इटसेल्फ खींचते रहते हैं। तो ऐसे वैसे जो एलिमेंट होते हैं उसका क्या बोलता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और वैसा कौन होता है? तो फोन और करो, CBI, ये होता है हमारा। इसमें से सबसे ज्यादा पावर इसका, फिर इसका, फिर ऐसा। हम जान कैसे याद किए थे ताकि हमको ऑर्डर पता रहे, है ना। कि इससे अगर O और N अगर दो रहेगा हमारे पास एटम, और अगर इससे पूछा जाएगा, है ना, कि बताओ दोनों में से अगर ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है ना। तो O और N में कौन है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है? O, क्योंकि O है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है देन किसका? नाइट्रोजन का। अच्छा देखो, इसका अपोजिट होता है काम, है ना। हम लोग रिएक्शन में पढ़ेंगे कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको नीड है इलेक्ट्रॉन का। अरे इसको चाहिए तभी ना खींच रहा है। अच्छा, मतलब नाइट्रोजन को भी नीड है, नाइट्रोजन भी चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे, है ना। लेकिन अगर दोनों में बोला जाए तो कौन ज्यादा चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे, है ना। नाइट्रोजन भी चाहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे, लेकिन इन दोनों के तुलना में ऑक्सीजन ज्यादा चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे, और ये क्या चाहता है? थोड़ा कम चाहता है। अगर इसका हम अपोजिट वाला काम देखें, अपोजिट मतलब कहने का सेंस कि मान लीजिए हमें इलेक्ट्रॉन का जरूरी पड़ गया, क्या पड़ गया? इलेक्ट्रॉन का जरूरी। और हमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एग्जांपल इसी कारण से ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कभी भी अगर हमारा जो नाइट्रोजन कभी बनता है या क्या बनता है? हाइड्रोजन का कंपाउंड, तो नाइट्रोजन के पास हमेशा होता है 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास होता है 1 लोन पेयर। मतलब ये दोनों ऐसे एलिमेंट हैं या ऐसे कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन वाला जो इलेक्ट्रॉन का क्या होते हैं? रिच। ये लोग दोनों है इलेक्ट्रॉन रिच, तो किसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। मतलब इन लोग कभी कभी हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सकता है। तो बताओ, अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और इसके पास रहा एक ही सिर्फ H प्लस, मतलब एक ही हाइड्रोजन आयन रहे प्रेजेंट वहां पे, H प्लस एक ही रहे, तो आउट ऑफ दिस टू, है ना, H2O एंड NH3 में कौन है जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा? अच्छा, यहाँ पे एक ही H है, तो या तो ये देगा या तो ये देगा, यही दोनों देगा ना। तो मतलब कौन देगा इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? अच्छा देखो, इसके पास भी है, ये भी दे सकता है, इसके पास भी ये भी दे सकता है, तो देगा कौन? नाइट्रोजन। क्या इसका रीजन होगा? क्योंकि क्या? क्योंकि सर ऑक्सीजन तो पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोचेगा कि हमको ज्यादा हमको रखना है ना। और नाइट्रोजन क्या है? थोड़ा कम है। देखो, ये ऑक्सीजन है, हम लोग एक आंसर में क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब हुआ, है ना, ही लव्स इलेक्ट्रॉन मोर देन नाइट्रोजन, है ना। ये बहुत चाहता है इलेक्ट्रॉन को, किसके तुलना में? नाइट्रोजन के तुलना में। तो अगर किसी चीज को आप चाहते हैं और आपको देने बोले तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बोलेंगे हट नहीं देंगे हम, है ना। लेकिन ये भी चाहता है, थोड़ा सा कम चाहता है, बोलेगा तुम तो लो। हाँ, अगर ये नहीं होता तब तो इसको देना ही देना था, है ना। लेकिन अगर ऑप्शन इसको मिल जाए नहीं हमसे कोई है और देने वाला, तो भाई रखेगा ही रखेगा, है ना। तो ऐसे हम लोग का रिएक्शन होगा कि हम लोग जब डिस्टिंग्विश करेंगे और वैसे में रिएक्शन होगा, बहुत अच्छा रिएक्शन होगा, है ना। कभी कभी लोग ये भी पहचान लेंगे कि अच्छा कौन बनने वाला है प्रोडक्ट, ऐसे करके अगर ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। रिकॉर्ड हो रहा कल वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से हम इस चीज को डिस्कस कर चुके थे या इस चीज को समझ चुके थे कि जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि HCl टूटता है किसमें? H प्लस में और Cl माइनस में, ना कि H माइनस में और Cl प्लस में। हालांकि 10 तक ये दोनों सही था क्योंकि हमें तोड़ना था, किसी को भी तोड़ सकते थे, लेकिन ये कभी गलत हो सकता है, ये क्या है? सही है। और क्या रीजन था? क्योंकि HCl में जो बॉन्ड है वो Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण से इलेक्ट्रॉन इधर है, तो कभी ये हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 100% किसकी तरफ जाना चाहेगा? क्लोरीन की तरफ से। इसी कारण से यहाँ का एरो मैंने यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन को उठा के किसको दिए हैं? क्लोरीन को। अच्छा, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इसी तरह से फुल एरो, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलता तो हाफ एरो, जिसको हम लोग फेसबुक से नाम जाना करते थे, ऐसे करके। चलो, तो आज हमें सीखना है कि रिएक्शन में आखिर रिएक्शन हम लोग करेंगे कैसे, तो रिएक्शन कैसे करेंगे। रिएक्शन कभी भी दिया रहेगा तो आपको दिया रहेगा रिएक्टेंट,
क्या दिया हुआ रहेगा, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट दिया हुआ रहेगा। अब रिएक्टेंट में आप जानते हैं कि दो चीज होता है, एक क्या होता है सबस्ट्रेट, या तो क्या होता है रिएजेंट। ये तो होता है ना, मतलब आपका जो रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच में होगा। हालांकि धीरे धीरे जाएंगे तो कभी कभी कैटलिस्ट भी आएगा, है ना। कैटलिस्ट किसको बोलेंगे वो भी समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना कि कुछ आएगा, मतलब कुछ भी दो चीज आएगा, हमें उन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाना है, या तो वो सबस्ट्रेट रिएजेंट हो या सबस्ट्रेट कैटलिस्ट हो, क्या होगा मतलब नहीं है, लेकिन हाँ दो चीज के बीच में रिएक्शन करवाना होगा। देखो एक बात तो फिक्स मान लो, अगर कभी भी कहीं भी रिएक्शन होता है तो एक रिएक्शन हमेशा होगा एक इलेक्ट्रोफाइल एंड एक न्यूक्लियोफाइल के बीच में, फिक्स है। अगर आप किसी रिएक्शन में अगर आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को अगर समझ लिए या तो पहचान लिए कौन है इसमें इलेक्ट्रोफाइल और कौन इसमें न्यूक्लियोफाइल, तो आपका रिएक्शन बन जाएगा, है ना। उसको आपको अटैक करना है ना। अच्छा अटैक कौन करेगा बताओ, हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरफ से। अच्छा किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब आपको जब भी अटैक करवाना है तो एक ऐसा स्पीशीज से करवाना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, और उसको कहाँ अटैक करवाना है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, है ना। मतलब ऐसे ढूंढना है, मतलब जिस एक के मैंने आपको ढूंढना है कि दोनों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन है और एक किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिसके पास होगा उस इलेक्ट्रॉन को उठा के, और जिसके पास नहीं होगा उस पर क्या कर देंगे, अटैक। अच्छा अटैक करवाने का मतलब क्या होगा कि वो है सो उससे जाके बॉन्ड बनाएगा। जैसे हम बोले कि ए पर पॉजिटिव है और बी पे नेगेटिव है, ऐसे दोनों को बीच में रिएक्शन करना है। हमारा काम क्या पहचानना है कि दोनों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन है किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बताओ सबसे पहले ढूंढो कि किसके पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब किसके पास नेगेटिव है। तो ये मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये किसी पर अटैक कर सकता है। अच्छा ये खुद में है क्या, नेगेटिव, अटैक किस पे करेगा, पॉजिटिव पे। तो पॉजिटिव है कहाँ, यहाँ पे देखो, तो इसको उठाए यहाँ से अटैक करवा दिए ए पे। एरो सलमान ना कैसे अपने मनमानी नहीं देना कि कहीं भी ऐसे अटैक करवा। देखो अटैक करने का मतलब बस इतना हुआ कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो किसको दिया गया है, ए को, और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। मतलब कि जो बी था और ए के बीच में क्या बन गया, ये बॉन्ड। और देखो अगर चार्ज को करना चाहो तो देखो बी पे पहले था नेगेटिव और ए पे पहले क्या था, पॉजिटिव। अरे बी पे पहले क्या था, नेगेटिव, ए पे क्या था, पॉजिटिव। अब देखो इलेक्ट्रॉन देने के बाद ए के साथ क्या हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन मिला है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, मिला है। तो लेने के कारण इसमें क्या जाएगा, नेगेटिव। अरे कोई इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है उसमें नेगेटिव आता है ना। अच्छा बी है इलेक्ट्रॉन दिया है कि लिया है, दिया है, क्या जाएगा, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये क्या जाएगा, कैंसिल। मतलब कि सीधा हम लोग फिर वहां दिखाते हैं कि क्या कोई चार्ज रहेगा क्या उसपे, नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही हमें ढूंढना है। चलो अब कुछ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे अगर अच्छा देखो अगर वो आयन लिख के दे तो बहुत अच्छा बात है। तो अच्छा चलो अभी पहले सिंपल सिंपल से करते हैं। H प्लस रहता और OH माइनस, है ना, ऐसे। फिर C, हालांकि ऐसा मिलेगा कभी आपको नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिया गया है, मान लो, है ना, सिंपलिसिटी के लिए, पहचानने के लिए, है ना। कहां से कहां जाएगा आपको वो भी लिखना है ना। एरो बहुत प्रॉपर तरीके से आपको दिखाना है कि कहां वाला एरो कहां पे जा रहा है ना। अभी बहुत बहुत सिंपल सिंपल सा ये, एकदम हद ही सिंपल है ये, है ना। इस ऐसा करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा जाएंगे इसमें कि अभी तो आप इस सारे रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा होगा कि जो नेगेटिव है या जो पॉजिटिव है वो बहुत ही आराम से दिख रहा होगा, नहीं साफ साफ। आपका क्या है, सबसे फर्स्ट काम कि रिएक्शन में पहचानिए कि कौन है न्यूक्लियोफाइल कौन है इलेक्ट्रोफाइल। तो सिंपल सा बोले नेगेटिव और पॉजिटिव को पहचानिए। तो सबसे पहले आप ढूंढने की कोशिश कीजिए नेगेटिव को, क्योंकि नेगेटिव अटैक करता है। मैंने कौन है यहाँ पे अटैक करने वाला सो ढूंढो, और उसके बाद अगर नेगेटिव मिल गया तो फिर पॉजिटिव ढूंढो, है ना। फिर पॉजिटिव मिल गया तो फिर खत्म, बच गया बात। हालांकि इस तरह से रिएक्शन कभी नहीं देगा क्योंकि ये आयंस में दिए रिएक्शन नहीं, मतलब आयन तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। अरे ऐसा कभी मिलेगा क्या, नहीं ना, ये खुद से बनाना पड़ेगा ना हम लोग को। लेकिन अभी बहुत बेसिक सा है, इसी कारण से थोड़ा सा पॉज कर दो, क्वेश्चन देते हैं ना, तो वीडियो पर लंबा बनेगा है ना। हो गया। देखो
इस क्या में ढूंढना है, इस रिएक्शन में कहाँ पे है नेगेटिव, कहाँ पे है पॉजिटिव। सबसे पहले ढूंढिए आप नेगेटिव को, तो नेगेटिव हमें मिल गया, नेगेटिव मिला। ये नेगेटिव है किस पे, ओ पे। अच्छा ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। अब हमें नेगेटिव मिला, पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आया, इस पे क्या कर दिया, अटैक। देखो तो ये ओ पे था, ये एच से किया अटैक, मतलब ओ। अच्छा ये वाला एच कुछ नहीं, तो ये एच जो का त्यों रह गया। अब जो ओ था किस पे अटैक किया है, एच पे, तो यहां से एच का हो गया, जुट गया। अच्छा उसमें देखो यहाँ पे नेगेटिव किस पे अटैक किया, सी पे। देखो तो यहाँ CH3 पहले से था, अरे था ना CH3 पहले से, इसमें कौन जाके जुड़ गया है, Cl, तो Cl। अच्छा इसमें क्या होगा बताओ, इस पे जुड़ जाएगा, किस पे, सी पे। तो बेंजीन जैसे का तैसे रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है सी से पहले था 2H, और जो OH था कितना के जुड़ेगा, C से, तो यहाँ पे OH। उसी तरह से सिमिलर ऐसे भी होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, SH। अरे बहुत आसान था नहीं था ये, है ना, सिर्फ जोड़ने का काम था। चलो सर हाँ आप सी पर अटैक करा रहे हैं कि मतलब अच्छा प्लस बेंजीन पॉजिटिव वाला पर? में अब कार्बन पर ना प्लस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लिखे थे मतलब, और अगर ऐसे लिखोगे तो बहुत अच्छा बात है। देखो ये ऐसे था, CH2 था, पॉजिटिव था ना, इसका कहते OH माइनस, तो आप ऐसे किए होंगे ना, देखो इसको फैला कर आप लिखे होंगे, कुछ नहीं कि C देखो ये H है, फिर क्या है H, पॉजिटिव इस पे है ना, फिर क्या चाहिए O और H पे माइनस, O पे माइनस है, इस पे अटैक किया, तो बनेगा हमारा बेंजीन। ये बेंजीन तो कुछ नहीं होगा, उससे जुड़ा हुआ है C से जुड़ा हुआ फिर H, फिर यहाँ पे H, फिर ये क्या O और H ऐसे। तो इसी को हम लिखते थे ना नॉर्मल भाषा में CH2OH ऐसे लिखा है। तो सर तो एरो हम लोग प्लस पर देंगे या पर सी पर? प्लस पे मतलब नहीं, सी पे दो या प्लस, मैंने सी पे देना है, प्लस पे नहीं, जिस पे प्लस रहेगा उसी पे। मतलब जिस आइटम पे प्लस है उस पे। चलो अभी तो बहुत आसान था, है ना, क्योंकि आपके जो रिएक्शन थे उसमें साफ साफ आपको पॉजिटिव दिख रहा था, साफ क्या था, नेगेटिव। देखो कभी कभी रिएक्शन क्या करेगा कि उस रिएक्शन में आपको, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर नहीं दिखेगा। जैसे अगर एग्जांपल दिखाए तो CH3Cl और मान लो KOH का रिएक्शन हमें दे दिया है, बहुत इतना ये चाहिए। एक्वस क्या है, मतलब यहाँ पे लिखा था सॉल्वेंट को, मतलब कहाँ पे डुबा के काम किया जा रहा है। सो जैसे ये दोनों को पानी में घुला के काम क्या कर रहा है, पानी देखिए रिएक्शन क्या जा रहा है ना, ऐसे करके। कि हमें इससे भी फोकस नहीं करना है, बस अभी यहाँ इन दोनों को समझना है। देखो अगर रिएक्शन ऐसे दे दे, है ना, तो इसमें देखो इससे पहले में क्या था कि हमारा नेगेटिव था और क्या पॉजिटिव था, जो कि मेरे लिए बड़ा आसान था, है ना। नेगेटिव हमें क्या ढूंढना था, सबसे पहले नेगेटिव, नेगेटिव मिल गया, बात खत्म, है ना। उसके बाद फिर ढूंढेगा चाहिए पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव मिल गया, बस नेगेटिव को उठाइए, पॉजिटिव का कर दीजिए अटैक, वो हो गया। उसके बाद फिर बोन टून तोड़ेंगे हम लोग बाद में लाके। देखो ऐसे रिएक्शन में ना ही आपको कहीं पे पॉजिटिव दिख रहा है और ना ही कहीं पे क्या दिख रहा है, नेगेटिव, है ना। तो ऐसे में हम कैसे करेंगे रिएक्शन, सो देखो तो सबसे पहला कभी भी रिएक्शन देखो, आप कभी भी क्या देखो, रिएक्शन देखो, तो आप सबसे पहले काम करो कि रिएक्शन में कुछ ना कुछ आपको रिएक्टेंट दिया होगा, है ना। तो रिएक्टेंट में पता करो कि क्या उसमें से कोई ऐसा कोई सबस्ट्रेंट या ऐसा कोई रिएक्टेंट है जो डिसोसिएट हो जाता है ना। जैसे कि आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, जैसे HCl का होता है H+Cl माइनस, जैसे NaOH रहेगा तो Na+OH माइनस, यहाँ पे क्या है KOH, तो K+OH माइनस, है ना। मतलब कि आप बचपन से देखते आ रहे हैं वैसे वैसे कंपाउंड। अगर सही बताएं तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जैसे HCl रहेगा, H2SO4, HBr, HI, इन लोग का होता है अपने आप में डिसोसिएट हो जाता है। उसी तरह से जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो भी क्या होता है अपने आप में डिसोसिएट, जैसे NaOH, KOH, इस तरह से। समझ में आ रहा है। अब अगर सिंपल बताया कौन डिसोसिएट होगा, तो तुम S ब्लॉक पढ़े हो, S ब्लॉक, है ना, जिसमें एक तरफ था हाइड्रोजन, फिर सोडियम वगैरह, और फिर क्या चाहिए मैग्नीशियम वगैरह, है ना। अरे था ना बेरिलियम मैग्नीशियम। देखो अगर इसका कंपाउंड मिल जाएगा, मतलब 1S वाला और 2S वाला, तो हमेशा टूटेगा। जैसे रहेगा MgOH का होल 2S, यहाँ पे मैग्नीशियम है क्या, ये है ना S ब्लॉक का, मतलब ये पक्का टूटेगा। अगर कोई कंपाउंड है और उसमें अगर 1S वाला ग्रुप वाला एलिमेंट, जो कि सोडियम, ये सब है, सोडियम है ना, लिथियम, सोडियम, ये सब है ना, पोटेशियम वगैरह, ये सब रहे, या तो सेकंड ग्रुप वाला, मतलब मैग्नीशियम, बेरिलियम, बेटा मांगे कार्बोस्फेटर वाला कहानी, है ना। मतलब कंपाउंड में कौन कौन से क्या रहे, हाइड्रोजन, लिथियम, हेली ना ने की रब से फरियाद, ऐसे करके, है ना, हेलिना ने की रब से फरियाद, फ्रेंच ऐसे था ना, ऐसे। मतलब देखो ये है तुम्हारा कौन, पहला 1S का,
है ना, इसमें सब में 1s आएगा। तुम देख लो 1s1 फिर 1s2 2s1 फिर इसमें भी आता है लास्ट में, मतलब s1 आएगा, इसमें क्या आएगा s1, माने पहला ग्रुप का, उसके बाद फिर आता क्या बेरिलियम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, ऐसे करके राजी ऐसे होता है ना, जो होता होगा ना, देख लेना इसको। देखो ये सब देखो, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर ये सब एलिमेंट होगा, जैसे अगर तुम्हें जनरली क्या मिलेगा, सोडियम वाला मिलेगा NaOH, पोटेशियम का मिलेगा KOH मिलेगा, बेरिलियम का मिलेगा, तो मैग्नीशियम का मिलेगा, फिर कैल्शियम का मिलेगा, है ना, फिर लिथियम का मिल सकता है, H का मिल सकता है, HCl HBr H2SO4 ये सब चीज, है ना। अगर ये सब एलिमेंट है किसी में, मतलब वो क्या होता है, टूट जाता है। अच्छा क्यों टूटता है, क्योंकि ये सब हमेशा होता है आयोनिक, ये क्या होता है आयोनिक, और इसको तुम आयोनिक को कहीं भी घुलाओगे तो आयन में टूट जाता है। जैसे KOH है, देखो KOH में है ना पोटेशियम, मतलब ये हो गया आयोनिक, और जैसे इसमें पानी मिला तो K+ हो जाएगा अलग और OH- का हो जाएगा अलग। तो आपको सबसे पहले पहचाना क्या दिए हुए कंपाउंड में कोई ऐसा कंपाउंड है जो आयोनिक है ना, समझाएगा। ये सबसे पहले क्या पहचाना कि दिए हुए जो रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स में क्या कोई भी एक ऐसा है कंपाउंड जो क्या है आयोनिक। कैसे पहचानेंगे, अगर ये सब एलिमेंट है उसमें तुम्हें जल्दी दिखेगा लिथियम ला, सोडियम ला, पोटेशियम ला, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सब दिखने वाला है जनरली हमें, है ना। अगर ये सब कुछ फिर HCl HBr ये सब दिखने वाला है ना। अगर इनमें से कुछ है मतलब हाँ वो पक्का आयोनिक है, समझेगा ना। तो जैसे मिलेगा तो उसको क्या करो कि तो आयंस में तोड़ दो, अगर ये सब मिलेगा तो क्या मिलेगा आयंस में तोड़ दो। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि तोड़ने के बाद आपको जो दिक्कत हो रहा था, क्योंकि अभी आपको ना ही पॉजिटिव दिख रहा है ना क्या दिख रहा है नेगेटिव, लेकिन जैसे तोड़िएगा ना वैसे आपको फिर दिखने लगेगा कुछ कुछ। हमारा सबसे पहला मोटो क्या है, हम नेगेटिव को ढूंढे, क्या ढूंढे नेगेटिव को, है ना। तो चलो ये समझ में आ गया ना। ऐसा करने के बाद चलो तो हमारा जो रिएक्टेंट दिया हुआ है उसमें आप बताइए क्या है कोई ऐसा जो टूट सकता है ना, है क्यों है KOH। तो चलो इसको हम इसी रिएक्शन को लिख सकते हैं कि CH3Cl, फिर क्यों K पर प्लस और OH पे माइनस। अच्छा ये OH पे माइनस किस पे था, O पे, ऐसे। इसी रिएक्शन को आप चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब देखो अब हमारा क्या पर्पस होता है, नेगेटिव को ढूंढिए और पॉजिटिव को। सबसे पहले हमें नेगेटिव को ढूंढना, क्या दिखना है नेगेटिव को। तो क्या यहाँ पे तुम्हें कहीं भी नेगेटिव मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे। ये जो कंपाउंड मिल गया वो हमें मिलेगा नेगेटिव, मतलब अगर बहुत अच्छा बात बोले तो ये मेरा क्या मिल गया न्यूक्लियोफाइल, है ना। अगर हालांकि न्यूक्लियोफाइल बोलने में बड़ा दिक्कत लगता है, मतलब कि लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव बोलो तो बड़ा इजी लगेगा, है ना। नेगेटिव मिल गया, है ना, नेगेटिव मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे मिलेगा फिर क्या कर देंगे हम अटैक करेंगे, उसका भी प्रॉडक्ट क्या बन जाएगा। तो चलो ये मिल गया नेगेटिव, अब हमें ढूंढना क्या पॉजिटिव। अब तुम बोलोगे अरे यहाँ पॉजिटिव है ना, है कि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो ठीक है आपको मिल गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव से कहाँ करवा दिए पॉजिटिव पे, तो क्या बना बता, ये तो जियो का त्यों रह गया कि CH3Cl, फिर क्या बन गया OH में कौन जाके जुड़ गया KOH। अच्छा देखो तुम्हारा रिएक्टेंट और ये क्या प्रोडक्ट। अच्छा क्यों इसको प्रोडक्ट बोल दिए, इसके बाद कोई भी चार्ज बचा क्या, नहीं, मैंने बन गया स्टेबल बन गया, मतलब प्रोडक्ट मेरा बन गया। अरे रिएक्शन में कहां तक जाना है, जहां तक स्टेबल चीज ना बने। देखा स्टेबल चीज कैसे पहचानते, इसमें कहीं भी चार्ज होना नहीं चाहिए, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, मतलब मेरा प्रोडक्ट बन गया। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ भी अंतर है क्या, नहीं। और हम रिएक्शन को डिफाइन कैसे करते थे, कुछ नया होना चाहिए, पुराना बॉन्ड नया बॉन्ड कुछ होना चाहिए, कुछ हुआ क्या नहीं, तो इसको रिएक्शन बोलेंगे क्या नहीं। तो मतलब हम यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं क्या नहीं। अरे है नेगेटिव, बिल्कुल सही बात। ये भी पॉजिटिव है, अटैक होगा लेकिन होगा तो फिर कुछ नया बनेगा नहीं, और कुछ नया बनेगा नहीं तो फिर किस बात का रिएक्शन, समझ रहा है। तो मतलब ये वाला स्टेप तो नहीं कर सकते, मतलब इस वाले पॉजिटिव पे हम तो इसको अटैक कर सकते हैं क्या नहीं। जब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं मिला तो कहीं और ढूंढेंगे, कि अगर यहाँ पे नहीं मिला तो कहीं और ढूंढते हैं क्या पॉजिटिव है कि नहीं है। तो चलो ये तो खुद में नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव, इसका काम ये है पॉजिटिव लेकिन अब कोई काम का नहीं, तो आप ढूंढेंगे मतलब इसमें कि इसमें कहीं पॉजिटिव है कि नहीं है। तो देखो CH3H, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे क्या H, ऐसे है ना CH3Cl। अच्छा बताओ क्या ये आयोनिक कंपाउंड है क्या, अरे सोडियम पोटेशियम कुछ है क्या नहीं, तो इसको तोड़ तो नहीं सकते, मतलब ये रहेगा तो इसी तरह से रहेगा। अरे काश ऐसे रहता है यहाँ पे NaCl,
क्या रहता है NaCl, तो तुम तोड़ देते इसको Na प्लस और Cl माइनस में, लेकिन ये तो फिर होगा ये अब चाहता किस पे N पे और ये किस पे आता K पे, है ना, लेकिन ये ऐसा है नहीं, है ना, ऐसा है नहीं, तो बड़ा मेरे लिए दिक्कत हो गया, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, आज को तोड़ेंगे नहीं तो हमें पॉजिटिव दिखेगा नहीं, है ना। देखो आप नेगेटिव ढूंढे, बहुत अच्छा बात, नेगेटिव जब मिल जाए तो आपको ढूंढना पॉजिटिव, पॉजिटिव मिला भी लेकिन कोई काम का नहीं, तो आप गए इसके पास क्योंकि यही एक बचा ही बचा है ना, इसके पास ढूंढ रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन इसमें कहीं पॉजिटिव मिल रहा है क्या? नहीं, तो फिर आपको देखना है कि चलो नहीं पॉजिटिव मिला, लेकिन क्या थोड़ा मोड़ा भी कहीं पॉजिटिव है क्या? जैसे एक तो होता है साफ साफ झलकना, जैसे ये क्या पूरा एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि हाँ पॉजिटिव है, लेकिन इनमें कहीं तुम्हें दिख रहा है पॉजिटिव का नहीं, तो फिर हम ढूंढेंगे कि चलो हमको पूरा पॉजिटिव तो नहीं मिल रहा, लेकिन क्या कहीं भी क्या थोड़ा सा भी पॉजिटिव है कि नहीं, ऐसे मारा क्या, है ना, मतलब पूरा मिल जाता तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए, हम हमेशा जाते वहीं पे, जब नहीं मिलेगा पूरा पॉजिटिव तब जाएंगे हम कि कहीं पे भी हल्का सा भी पॉजिटिव है क्या, अगर हल्का सा भी पॉजिटिव होगा तो वहीं जाके अटैक करेंगे, बात समझ में आ रहा है का? अब देखो हल्का सा पॉजिटिव कैसे डिफाइन करते हैं, सो देखो जैसे इसके लिए ही पढ़ाए थे हम, जो कल पढ़ाए थे क्या, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है कि मान लीजिए कि C और O ऐसे बॉन्ड बना है, मान लीजिए क्या बना है, C और O के बीच में बॉन्ड बना है, और ये क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड, और जरा ध्यान दीजिए तो इनमें से एक एलिमेंट जो O है वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप एलिमेंट है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा क्या करता है ये कि इसका वाला जो लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर बोलते हैं, यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींच रहा है, मतलब आप बोल सकते हैं कि O है सो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नहीं बोल सकते क्या, जो ऑक्सीजन है वो कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है या अपने तरफ खींच रहा है। अच्छा बताओ कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है या कोई लेता है इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, लेता है, तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। जैसे एक एटम है A, अगर इसको इलेक्ट्रॉन ये है सो ले लिया, क्या इलेक्ट्रॉन को लिया तो इस पर कहा था चार्ज नेगेटिव, और कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर पॉजिटिव, तो जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन दिया तो नेगेटिव, और अगर अगर इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव और किसी को दिया तो पॉजिटिव, तो वो यहाँ पे कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब इसमें क्या नेगेटिव। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या कार्बन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा पूरी ले लिया का, नहीं, अरे बस खींच के रखा है अपने तरफ, ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन है तो कार्बन से ले रहा है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ले लिया है, समझ आएगा। जैसे ये बॉन्ड टूट ही जाता पूरा पूरी और पूरा इसमें आ जाता नेगेटिव, इसमें क्या आता है पॉजिटिव, तब बोलते हैं कि हाँ ऑक्सीजन है सो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, पूरा ले लिया, है ना। लेकिन अभी जो केस है अभी भी ले रहा है लेकिन पूरा पूरी लिया है का, नहीं, मतलब इस पे अगर हम फुल नेगेटिव भी दे सकते हैं का, नहीं, फुल नेगेटिव कब देते हैं, जब पूरा पूरी ले ले तब, तो पूरा पूरी तो लिया नहीं है, इसी कारण से इस पे फुल नेगेटिव नहीं देंगे, तो देंगे हल्का सा नेगेटिव, ताकि थोड़ा सा लिया और हल्का सा नेगेटिव ऐसे देंगे नहीं ना, अच्छा नहीं दे सकते कि फुल नेगेटिव ऐसे और हल्का सा नेगेटिव ऐसे, अच्छा नहीं कर सकते। देखो तो हम लोग क्या डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, देखो पार्शियल का नाम सुना, पार्शियल, पार्शियल मतलब होता है हल्का सा थोड़ा सा, है ना। देखो तो यहाँ पे जो नेगेटिव है वो फुल नेगेटिव नहीं, कौन सा नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, और पार्शियल नेगेटिव को दिखाते हैं हम लोग डेल्टा से, ऐसे ये डेल्टा बताते हैं वहां पे क्या है, पार्शियल मतलब हल्का सा, और कौन चीज नेगेटिव, कार्बन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, मतलब ये खींच तो लिया है लेकिन पूरा पूरी खींचा है क्या, नहीं। अच्छा अगर इसके अनुसार से पार्शियल नेगेटिव हुआ तो कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, कि इसे लिया गया है, इसे लिया गया लेकिन पूरा पूरी ले लिया का, नहीं, तो इसका मतलब इसमें पार्शियल पॉजिटिव, मतलब इसमें हल्का सा पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव है का, नहीं, बस में आएगा। मतलब कि हर एक कंपाउंड में, हर एक कंपाउंड अगर कोई इसमें बॉन्ड बना है और बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस पर कहीं ना कहीं क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, और जिससे वो जुड़ा रहता है उसे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे अगर हम बात करें कि मान लो HO ऐसे रहेगा H, तो बताओ यहाँ O पे क्या चाहिए, देखो अच्छा पूरा पूरी लिया है का, नहीं, तो यह पाएगा पार्शियल नेगेटिव, और इस H में क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। हम लोग हर एक बार, हाँ इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव और फिर से पार्शियल नेगेटिव,
समझ रहे ना, मतलब हम लोग कहीं भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखे तो मतलब हम बता सकते हैं कि उसमें हल्का हल्का सा नेगेटिव है और उसमें क्या है, हल्का हल्का सा पॉजिटिव है। तो चलो देखो, तो ऐसा ही कांड यहाँ पे हुआ है कि हमें मिला है नेगेटिव, हमें क्या ढूंढना है, पॉजिटिव। अरे नेगेटिव मिल गया है ना, हमें क्या ढूंढना था, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे कहीं भी हमें पॉजिटिव दिख नहीं रहा। अगर कहीं भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है तो फिर क्या लगेगा, हल्का सा भी कहीं पॉजिटिव है क्या, है ना। और हल्का सा पॉजिटिव कब आता है, जब वहां पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। देखो यहाँ पे जो Cl है, Cl वो क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अरे है ना, क्लोरीन। देखा अगर खींच के रखेगा तो ऐसे किससे खींच के रखेगा बताओ, कार्बन से। देखो तो मतलब ये है पार्शियली नेगेटिव और यहाँ वाला कार्बन क्या है, पार्शियली पॉजिटिव। क्या बात समझ में आएगा, आ गया ना। अब देखो, अब ये जो नेगेटिव है वो यहाँ से आएगा और बताओ किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। और पॉजिटिव है किस पे, कार्बन पे। तो यहाँ से लेके जाए कार्बन पे, इस पे अटैक हुआ, इसी कारण से यहाँ पे एरो, समझ आएगा। अब देखो, अच्छा अटैक होने का मतलब क्या होता है कि OH है सो जाके बॉन्ड बनाएगा किससे, C से। अरे किसी पे अटैक करने का मतलब क्या होता है कि जो OH है वो बॉन्ड बनाएगा किस पे, कार्बन से। देखो कार्बन के पास पहले से 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड है ना, कहूंगे 4 बॉन्ड। अगर OH आके इससे बॉन्ड बनाता है तो बताओ कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड हो जाएगा ना। तो ये कार्बन कभी रख सकता है 5 बॉन्ड को, नहीं। अगर 5 बॉन्ड नहीं रख सकता है तो इस कार्बन को तोड़ना पड़ेगा 1 बॉन्ड, पहले से 4 बॉन्ड इसका है। अगर यहाँ आके जाता है और ये अगर OH पे अटैक करता है, मतलब OH है सो इससे चाहता है बॉन्ड बनाना, और अगर OH जब बॉन्ड बनाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल, 5। और 5 को रख नहीं सकता तो इसको तोड़ना पड़ेगा 1 बॉन्ड। देखो तो तोड़ने के लिए यहाँ पे 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, कितना है, 4 बॉन्ड। अच्छा बताओ, ये बॉन्ड में तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें बराबर बराबर में। अच्छा इस बॉन्ड में जो है उसमें बताओ, ये बॉन्ड थोड़ा सा क्लोरीन अपने तरफ खींच के रखा है। तो जब अगर मान लो कार्बन को मौका मिलेगा इन चारों में से तोड़ने के लिए तो किसको तोड़ना चाहेगा, क्लोरीन वाला को, क्योंकि ये क्लोरीन ऑलरेडी पहले से खींच के रखा है ना। बोलेगा कि तुम खींच के रखो, लो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन तुम ही रख लो। नहीं समझ आया, है ना, कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो लो और पूरा का पूरा किसको दे दिया हम। देखो मतलब कि यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, देखा ना। देखो अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, हुआ क्या क्या, सो देखो इसको ऊपर लिखने वाले हैं। देखो ये कार्बन था, कार्बन रह गया है ना, अच्छा था इसमें H जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई दिक्कत होगा का नहीं। ये वाला भी H में कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भी H में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ Cl रहा का नहीं, तो Cl तो यहाँ लिखेंगे नहीं। अच्छा इस कार्बन से कौन आकर जुटा है, OH, तो उस कार्बन से जोड़ देंगे हम लोग OH, बनेगा नहीं वाला कहानी। उसके बाद देखो बाहर में ये तो ज्यो का तो घूमते रहेगा K और प्लस पे घूमते रहेगा ना। उसके बाद बताओ यहाँ से कौन निकला है, Cl, तो Cl लिख दिए। अच्छा Cl बताओ कहा इलेक्ट्रॉन लेके निकला, इलेक्ट्रॉन दे के लेके। अच्छा पूरा पूरा ले लिया तो इसमें पार्शियल नेगेटिव देंगे, पूरा नेगेटिव देंगे, पूरा, तो पूरा नेगेटिव दे देंगे। अच्छा ये मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा ना, आयन दिख रहा है ना अभी, अभी कैसे प्रोडक्ट लिख सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट में कोई भी चीज होना चाहिए का नहीं। फिर से तुम दोनों कहाँ है पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव। देखो ये है, अरे ना नेगेटिव, अब कहाँ अटैक कर रहा है बताओ, पॉजिटिव कहाँ पे है, इसमें अटैक कर रहा है। देखो इसमें कुछ नहीं हुआ तो CH3 और OH और प्लस में Cl कितना है, KCl। देखो ये मेरा बन रखा थी है ना, ये समझ में आएगा, है ना। देखो तो ये था मेरा रिएक्टेंट और ये क्या था मेरा प्रोडक्ट। देखो ये रिएक्टेंट कैसे कैसे गया प्रोडक्ट में, एक रिएक्टेंट कैसे गया प्रोडक्ट में, इसी से क्या बोलता है, मैकेनिज्म। इसलिए बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कौन आया, कौन अटैक किया, कौन टूटा, कैसे हुआ, ये सब कहानी क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिज्म। चलो तो अब करते कुछ रिएक्शन तुम लोग करके देखो खुद से। ऐसे अगर रहता CH3 CH2 Br प्लस में HCl का रिएक्शन, है ना, करो तुम लोग, देख क्या
चलो इसको बनाओ, पॉज कर दो थोड़ा वीडियो फिर से बनाएगा सब। चलो अगर इसका हम प्रोडक्ट बनाने जाए तो हम मैकेनिज्म नहीं, आप लिख लिए होंगे हमको जैसा लग रहा है। ये ऐसे बनेगा है ना, अरे बहुत ही आसान था नहीं कि OH और यहाँ पे का